तो फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा वो सीखे थे। एक बार ट्रेडिंग अकाउंट को फिर से रिवीजन कर लेते, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ये वाला सम का। इलस्ट्रेशन 1 जो तुम लोगों के बुक में है, पेज नंबर 96 में, ठीक है। सीबी गुप्ता के जो कॉमर्शियल स्टडीज बुक है उसमें पेज नंबर तुम्हारा 96 में ये वाला सम दिया हुआ है। तो ये वाला सम हम लोग करेंगे। कब करेंगे, पहले एक बार इसका रिवीजन करने के बाद फिर करेंगे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ, पहले हम लोग लिखेंगे क्या, इसका नाम, जो ओनर है उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे रहता है अनुप्रिया, तो हम लोग लिखेंगे अनुप्रिया, इन द बुक्स ऑफ अनुप्रिया, फिर ट्रेडिंग अकाउंट एंड फॉर द ईयर एंडेड, जो ईयर खत्म होगा उसका। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में फॉर द ईयर एंडेड हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 31 दिसंबर 2023। अगर कोई भी नाम मेंशन नहीं किया है तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट 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 बैठा देंगे, तो इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 ऐसे कर देंगे। अगर नाम नहीं है तो, अगर नाम है तो हम लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे, ओके। फिर हम लोग लिखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ये। इसके बाद पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स रुपीस, रुपीस, ये रुपीस का सिंबल होता है, ठीक है। तुम लोग ऐसे आर एस भी लिख सकते हो या फिर रुपीस का ऐसे सिंबल भी दे सकते हो, क्लियर। एंड इसको हम लोग डॉक्टर नहीं बोल के क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और जो भी इनकम होगा वो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला है। तो एक्सपेंस में तुम लोग खाली याद रखना, ओपनिंग स्टॉक पहले आने वाले हैं, उसके बाद परचेज आता है, एंड उससे हम लोग रिटर्न माइनस करते हैं। कौन से रिटर्न, परचेज रिटर्न। एंड ओपनिंग स्टॉक अगर डेबिट साइड में आया तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आने वाला है। परचेज अगर डेबिट साइड में आया, सेल्स क्रेडिट साइड में आने वाले हैं। तो मैं अगर बोलूँ कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आने वाला है, तुम क्या बोलोगे, टू ओपनिंग स्टॉक। परचेज कहाँ पे आने वाला है, क्या बोलोगे, टू परचेज, क्लियर। सेल्स कहाँ पे आने वाला है, क्या बोलोगे, बाई सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक। जस्ट ये चार आइटम तुमको खाली याद रखना होगा ऐसे सीक्वेंस में। पहले टू परचेज लिख सकते, नहीं लिख सकते। पहले टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद टू परचेज, बाई सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद नीचे जो भी चीज दिया हुआ है ना, ये सारा चीज का इधर उधर इधर उधर कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ऑक्ट्रेक पहले लिख दिए, वेजेस नीचे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको इसी सीक्वेंस में रखना होगा। क्या होगा, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, परचेज से माइनस होगा रिटर्न, बाई सेल्स, उससे भी माइनस होगा रिटर्न, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर। ऐसे करके हम लोग लिखने वाले हैं एकदम। टू ओपनिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज, बाई सेल्स। अब यहां पे एक चीज है, रिटर्न आउटवर्ड एंड रिटर्न इनवर्ड। एक है परचेज रिटर्न एंड दूसरा है सेल्स रिटर्न। व्हाट इज परचेज रिटर्न, मैं क्या किया, एक कुछ गुड्स परचेज करके लेके आया, लेके आने के बाद देखा कि वो डिफेक्टिव निकला, तो मैं क्या करूंगा, उसको रिटर्न कर दूंगा। इसको बोला जाता है परचेज रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन से मैं ऑर्डर किया, तो जो प्रोडक्ट आया वो डिफेक्टिव निकला, तो मैं वो रिटर्न कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न, ठीक है। अमेजोन के ओनर सपोज तुम लोग हो, अब मैं, तुम लोग सेल किए थे मेरे को पहले, मैं वो रिटर्न कर रहा हूँ, अब तुम्हारा वो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। मेरे लिए परचेज रिटर्न है, बट तुम लोगों के लिए क्या है, क्यों, क्योंकि तुम लोग सेल किए थे ना मेरे को, ओके। फॉर एग्जाम्पल नंदिनी मेरे को ये बैग सेल किया, देखा, सेल करने के बाद मैं देखा कि ये पुराना वाला बैग लगता है, तो मैं क्या किया, तो ये परचेज किए थे, अब परचेज हो गया, इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, देखा पुराना वाला चीज़ है, मैं रिटर्न कर दिया, तो ये रिटर्न को मैं क्या बोलूँगा, परचेज रिटर्न मेरे हिसाब से। बट नंदिनी के हिसाब से सेल्स रिटर्न, क्योंकि वो सेल्स की थी। तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न समझ में आ गया। परचेज रिटर्न का और एक नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि मेरे पास से आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। और तुम्हारे पास आ रहा है, दैट इज रिटर्न इनवर्ड। तो टू ओपनिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज, बाई सेल्स, डन। इसके बाद अगर ड्राइंग्स होता है गुड्स, तो हम लोग माइनस कर देंगे। ड्राइंग्स गुड्स मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स मतलब ये नहीं, सर क्या ड्राइंग्स आप करते हैं सर, ठीक है, क्या ड्राइंग्स बना है, ये ड्राइंग्स नहीं है। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, अगर जो मेरा बिजनेस है उस चीज़ को मैं खुद ही कंज्यूम कर जाऊँ, उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। मतलब ओन पर्पस या फिर हाउस होल्ड पर्पस, ठीक है, मतलब पर्सनल पर्पस या फिर हाउस होल्ड पर्पस में अगर मैं कुछ भी विदड्रॉ करता हूँ फ्रॉम बिजनेस, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ड्राइंग से, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मेरा ग्रॉसरी शॉप है, बैठे बैठे भूख लगा, कुरकुरे का पैकेट खोला और खा लिया,
चिप्स का पैकेट फिर खोला, खा लिया, चॉकलेट खा लिया, ये क्या हो गया, मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ड्राइंग्स। घर वाले फ़ोन किया, आलू भेजने हैं, आलू भेज दिए, क्या हो गया, ड्राइंग्स। हाउस होल्ड पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस, मतलब ओनर के खुद के पर्पस पे अगर कुछ भी यूज़ करेगा गुड्स, वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग से हो जाएगा। सपोज मैं 10 कुरकुरे का पैकेट खरीदा, उसमें से 2 कुरकुरे का पैकेट खुद ही कंज्यूम कर गया, तभी कुरकुरे का पैकेट कितना लेफ्ट है, 8। तो हम लोग क्या किए, जो 2 परचेज हुआ उससे हम लोग ड्राइंग्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अभी 10 में से 2 चला गया तो 8 बचा हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक पैकेट क्या था तुम्हारा, जो पैकेट था वो सही नहीं था, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ था, उसको हम लोग क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए, तो रिटर्न आउटवर्ड हो गया, कम हो जाएगा फिर। मतलब गुड्स जब भी कम हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे फ्रॉम परचेस। क्लियर। नेक्स्ट हुआ प्री सैंपल और एडवर्टाइजमेंट। एक नया प्रोडक्ट आया, ठीक है, मैं नया प्रोडक्ट खरीदा और उसको बेचने के पहले हम क्या किए, प्री सैंपल दे दिया, एक बार यूज करके देखो ना कैसे होता है, अच्छा होगा, देखो यूज करके देखो, ये यूज करो, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री सैंपल या फिर एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। क्लियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री सैंपल या फिर एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद आता है क्या, चैरिटी। चैरिटी में होता है ना कि ऐसे ही मुफ्त में दे दिए, चलो कोई गरीब बच्चा है, ठीक है, इसलिए लो, तो ये हो गया तुम्हारा चैरिटी। तो ये सब के कारण परचेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके। नेक्स्ट क्या हो गया, वेजेस। वेजेस अगर पहले हैं और उसके बाद सैलरी है तो हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, और वेजेस हम लोग किसको देते हैं, वर्कर को देते हैं। किसको देते हैं, वर्कर को देते हैं। और वर्कर कहाँ पे काम करता है, फैक्ट्री के अंदर, तो जो भी फैक्ट्री के अंदर वाला खर्चा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा टू वेजेस। उसके बाद फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, ये सब क्या है, तुम्हारा गुड्स लाने का जो खर्चा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेट, कैरेज और कार्टेज। हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस किसका लगता है, जो भी ह्यूमन बींग है वो इधर से उधर जाता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है। बट जो भी गुड्स है उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्रेट, कैरेज या फिर कार्टेज। क्लियर। इसके बाद ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, सेम, गुड्स को लाने का खर्चा। फ्यूल एंड पावर क्या हो जाता है तुम्हारा, प्रोडक्शन में तुम्हारा फ्यूल लगता है एंड पावर लगता है। उसके बाद हीटिंग एंड लाइटिंग, और उसके बाद वर्क्स मैनेजर सैलरी। हीटिंग एंड लाइटिंग गुड्स बनाने के लिए, एंड वर्क मैनेजर जो वर्कर है उसको काम कर रहे हैं उसका। अब इसका इनकम को हम लोग प्लस करेंगे, सारा एक्सपेंस को हम लोग माइनस करेंगे, जो बैलेंस पड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड में आया। अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड में आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस लॉस बोलेंगे। अभी एक सम करने वाले उससे और भी अच्छे से समझ में आएगा, जो कि है ये वाला। ठीक है। तो पहले हम लोग बनाएंगे क्या, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सम्स करने वाले हैं। ठीक है, कॉपी चाहिए तो कॉपी एक बार निकाल लेना। ठीक है, सबका रूल कॉपी है तो एक बार ऐसे करके रूल कॉपी ले लेना। ठीक है, पेज नंबर 96, दोनों बुक्स शेयर कर लेना एक बार। पहले इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, अकाउंट पूरा लिखने वाले, हाँ। उसके बाद लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। ओके, पूरा ऐसे फॉर्म में बनाओ। आज आज अकाउंटिंग ईयर है, पहला वाला 1 अप्रैल। ठीक है, हम लोगों के लिए। ऐसे करके ड्रॉ कर लेना, एंड ड्रॉ कैसे करोगे, पेंसिल से या पेन से, पेंसिल से ड्रॉ करना होगा। क्लियर। डेबिट, क्रेडिट। अगर कोई अच्छे से पढ़ता है कॉमर्शियल स्टडीज, उसको मिनिमम 90-95 मिलता है। ठीक है, और 10 नंबर तो इस चैप्टर से ही आने वाला है मिनिमम। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ये करने के बाद मैं क्वेश्चन पैटर्न एक बार लिखवा दूंगा जो कि पिछले क्लास में लिखाया था। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न लिखा ना। ওকে, বাট একবার ভালো করে লিখে দেবো যাতে থাকে। ओके, पार्टिकुलर्स रुपीस, पार्टिकुलर्स रुपीस। ओके, तो पहले ये बना लो एक बार। हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक करके आइटम देखेंगे। पहले आइटम क्या दिया हुआ है,
बोलो कहाँ पे लिखेंगे, टू या बाई? टू साइड में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 55,000। इसके बाद हम लोग ओपनिंग स्टॉक हो गया, इसके बाद परचेज लिखा हुआ है। परचेज देखो क्या क्या लिखा हुआ है, अच्छे से देखना। एक कैश परचेज दिया हुआ है 35,000 और दूसरा दिया हुआ है क्रेडिट परचेज 55,000। तो दोनों परचेज को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एक है परचेज कैश वाला और दूसरा वाला क्रेडिट वाला। कैश मतलब परचेज मतलब दुकान से खरीदे, पैसा दे दिए, कैश परचेज। और क्रेडिट परचेज का मतलब क्या हुआ, दुकानदार से माल लिया, बोला दादा कल कैसे दे, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट परचेज। तो दोनों परचेज को हम लोग ऐड करेंगे तो परचेज आ जाएगा। एंड उससे परचेज से हम लोग क्या माइनस करते हैं, रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड? हाँ, आउटवर्ड। परचेज किए, माल पसंद नहीं आया, वापस आउट हो रहा है ना तुम्हारे पास से, तो रिटर्न आउटवर्ड। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू परचेज। प्रेजेंटेशन दिखना, टू परचेज। फिर यहाँ पे आ जाएगा कैश, उसके बाद आ जाएगा क्रेडिट। कैश परचेज कितना है तुम्हारा, 35,000। अच्छा, विदाउट कैलकुलेटर है, हाँ, +11 में कैलकुलेटर अलाउ हो जाएगा। उसके बाद क्रेडिट क्रेडिट परचेस तुम्हारा 55,000 है। ओके, माइनस रिटर्न आउटवर्ड, माइनस रिटर्न आउटवर्ड 5,000। एक बार में माइनस करके बाहर करोगे, ठीक है। 35,000 प्लस 55,000 है 85,000। जो भी ऐसे प्लस माइनस होगा वो इनर कलम में होगा, इसको बोला जाता है इनर कलम। और इसको कैलकुलेशन करके बाहर जब भेजेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, आउटर कलम बोलेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके, डन। परचेस टू में हो गया तो सेल कहाँ पे होने वाला है, बाई साइड में होने वाला है। तो यहाँ पे सेल क्या क्या दिया हुआ है देखो एक बार, हो गया आराम से, एक बार देखो आराम से लिखो। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, इसके बाद सेल्स क्या दिया हुआ है देखो एक बार। कैश सेल्स 75, क्रेडिट सेल्स 1,20,000 एंड रिटर्न इनवर्ड क्या करेंगे उससे, बोलो जल्दी से, उससे क्या करेंगे, रिटर्न इनवर्ड माइनस। सेल किए, गुड्स पसंद नहीं आया कस्टमर को, कस्टमर रिटर्न कर दिया, हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, इसीलिए रिटर्न इनवर्ड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे हम लोग परचेज लिखे वैसे ही, बाई सेल्स। बाई सेल्स, सेल्स में पहले आएगा कैश 75,000, फिर आएगा क्रेडिट 1,20,000, फिर आएगा माइनस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का और एक नाम क्या है, सेल्स रिटर्न 8,000। तो सब कुछ प्लस माइनस करके क्या होगा, 1,87,000। सब कुछ प्लस माइनस करके क्या हो गया, 1,87,000। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये पेज नंबर लिख के रखो, पेज नंबर 96 में है, क्योंकि उसके बाद नहीं समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड कहाँ पे आने वाला है, डेबिट साइड में। वेजेस कहाँ पे आने वाला है, डेबिट साइड में। फ्रेट कहाँ पे आने वाला है, डेबिट साइड में। फ्यूल एंड पावर कहाँ पे आने वाला है, डेबिट साइड में। बट ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आने वाला है, बट सर कैश इन हैंड क्यों नहीं आएगा, कैश इन हैंड मेरे लिए एसेट होता है, कैश मेरे लिए क्या है, एसेट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में क्या आता है, ओनली एक्सपेंसेस एंड इनकम आता है। इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में कैश नहीं आने वाले। कैश का जगह कहाँ पे है, कैश का जगह तुम्हारा है बैलेंस शीट, ये जो कैश है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ओनली एक्सपेंसेस एंड इनकम आता है। पीएल अकाउंट में क्या आता है, ओनली एक्सपेंस इनकम आता है। बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी आते हैं। बोलो क्या बोल रहे थे, एग्जैक्टली तो कैश इन हैंड मेरे लिए क्या है, एसेट है, तो हम लोग लिख के रखेंगे कैश इन हैंड कहाँ पे आने वाले बताओ,
बैलेंस शीट कौन सी साइड में? बैलेंस शीट एसेट साइड में, वहां पे डेबिट साइड नहीं होता, बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा, बिकॉज ये एसेट है, इसीलिए यहाँ पे नहीं आने वाला है। ओके, बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा ये वाला आइटम, इसीलिए यहाँ पे नहीं आने वाला है। बाकी आइटम आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, टू कैरेज इनवर्ड, टू वेजेस, टू फ्रेट, टू फ्यूल एंड बाई क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। तो हम लोग एक करके लिखते हैं। फर्स्ट, टू वेजेस, ओके, टू वेजेस 32,500, टू कैरेज इनवर्ड 4,000, टू फ्रेट 1,500, टू फ्यूल जो भी आइटम मैं बताया उसके बाहर कुछ हुआ 4,200 एंड बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो फॉर्मेट किसी को अगर पता होगा वो तो आराम से कर देगा ना। ठीक है, इतना ज़्यादा इजी है। ये 10 नंबर मुफ्त में मिलेगा तुम लोग को। तो यहाँ पे टोटल करोगे, इतना टोटल होता है। ठीक है, अच्छा, ये सब बैठा दो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे करके टोटल करके आंसर निकालो। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन देखो। रुक जाओ रुक जाओ, क्रॉस लॉस, पहले तो रुक जाओ। दोनों साइड का तुम टोटल देखोगे, दोनों साइड का टोटल करोगे, टोटल करके एक बार कॉपी के नीचे लिखो कितना होता है। 1,87,50,000, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है मेरे पास, तो ऐसे करके सही से करना है। तो रुक जाओ, पहले टोटल कितना हुआ बताओ एक बार। 2,37,000 होगा। रुक जाओ, और ऊपर में जो भी अमाउंट है 55, 85, 32,500, 4,000, 1,500, 4,200 एक साथ लिखोगे। 55,000, 85,000 सारा अमाउंट एक साथ लिखो। 32,500, 4,000, 1,500, देख के लगेगा यही सबसे बड़ा अमाउंट होगा, नहीं। टोटल कितना हो रहा है इसका? 1 लाख, 1,82,200। ओके, नीचे लिखो नीचे लिखो। ठीक है, एग्जाम में कैसे, जब तीनों एक साथ करने देगा एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करोगे मैं दिखा दूंगा। अभी तो एक ही कर रहे हैं, तो एक उसके नीचे ही ऐसे लिखोगे, लिख लोगे वर्किंग नोट्स। हैं, 3 मिलिए 10 नंबर। ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट तीनों मिला के 10 नंबर। একদম না, 10-এ 10 পাওয়া যায়, এটা ইজি, খুব ইজি। কেন করবি? 10 10 आउट ऑफ 10, এটাই কোনো, जस्ट पोस्टिंग, ये यहाँ पे पोस्ट करो, अमाउंट टोटल करो, खत्म, 10 में 10 मिलेगा, पहले ये जाके करना। ठीक है, ओके। फर्स्ट, इन दोनों में सबसे बड़ा टोटल कौन सा है, 2,37,000 या 1,82,200? तो यहाँ पे सब लोग स्क्रीन पे ध्यान देना, ठीक है। ये सबसे बड़ा टोटल है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा टोटल है वो दोनों साइड में बैठा देंगे। क्लियर हो गया? जो बड़ा टोटल है वो दोनों साइड में बैठ गया। कहाँ पे टोटल कम आ रहा है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? वेरी गुड। तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आने वाला है, लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके ओके देखिए, ओके हो गया। बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आने वाला है? इस साइड में आने वाला है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बैलेंस कम है। कितना कम है? 2,37,000 माइनस 1,82,200। बैलेंस कितना आ रहा है देखो एक बार, 54,800 आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ? 54,800 आ रहा है। ओके, तो ये 54,800 क्या हो जाएगा? ओके, ये 54,800 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो हम लोग क्या किए, पहले जो टोटल बड़ा वाला टोटल है वो कर दिए, उसके बाद 54,800 हम लोग यहाँ पे बैठा दिए। क्लियर? कलर मैच कर लिए। ध्यान समझ में आया कहाँ कहाँ से कहाँ पे पोस्ट हुआ, और ये सारा चीज़ से यहाँ पे पोस्ट होने वाले हैं। जैसे ओपनिंग स्टॉक कैश परचेस एंड रिटर्न हो गया, टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेस कैश क्रेडिट रिटर्न कर दिए। फिर सेल्स का हो गया बाई सेल्स, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, बाई क्लोजिंग स्टॉक। फिर जो भी तुम्हारा एक्सपेंस था वो डेबिट साइड में बैठा दिए, एंड अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं इसके साथ क्या किया, कलर भी मैच कर दिया, कहाँ पे कौन सा गया समझ में आने के लिए। ओके परफेक्ट। जल्दी से ये वाला सम करके दिखाओ, कितना अमाउंट आने वाला है वो बताओ जल्दी से, ट्रेडिंग अकाउंट बना के। अच्छा, इसका ऐसे फॉर्मेट बनाओगे? नहीं, ठीक है, एक बार आप ये वाला फॉर्मेट बना के फिर करो एक बार जल्दी से। यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है 30,000, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो हम लोग लिखेंगे, अच्छा पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है? 30,000। फिर ओपनिंग स्टॉक के बाद देखो लिखा हुआ है वेजेस, वेजेस नहीं लिखना है, वेजेस बाद में लिखना है, तो उसके बाद पहले टू परचेस। परचेसेस कितना है? 1 लाख है, और उससे माइनस हो जाएगा रिटर्न आउटवर्ड 8,000। रिटर्न आउटवर्ड माइनस हो जाएगा 8,000, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 92,000। इसके बाद टू वेजेस आने वाला है 5,000, टू वेजेस 5,000 आ जाएगा। अच्छा, सेल्स क्या हो जाएगा? बाई सेल्स हो जाएगा। सेल्स क्या हो जाएगा? बाई सेल्स हो जाएगा, 1,55,000। और फिर कैरेज इन रिटर्न इनवर्ड আছে না বাবু, একদম রিটার্ন ইনওয়ার্ডটা মাইনাস করে তারপরে গিয়ে বাইরে হবে না, তো মাইনাস রিটার্न इनवर्ड 5,000, माइनस करने के बाद फिर बाहर होगा 1,50,000। ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ है? कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड 3,500। 3,500 कैरेज इनवर्ड। और क्या दिया हुआ है? फ्रेट इनवर्ड, जो भी इनवर्ड होगा टू साइड में 500 टू फ्रेट इनवर्ड। टू फ्रेट इनवर्ड 500। और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? बाई क्लोजिंग स्टॉक है तुम्हारा 40,000। अब दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा? 1 लाख। देख के ही पता चल जा रहा है 1,90,000। अब 1,90,000 के साथ 92, 30, 92, 5 एंड 3,500 एंड 500 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ना। एक साइड में हुआ 1,50,000 प्लस 40,000,
1 लाख लाइन देखते हैं, वर्किंग नोट्स 1, वर्किंग नोट्स लिख के रखते हैं, WN मतलब वर्किंग नोट्स है, ऐसे लिख देना। और इस साइड में क्या हो जाएगा, हाँ टोटल 30 प्लस 92 देखते हैं, प्लस 5000 प्लस 3500 प्लस 500, 3500 plus 500 that is 4000, 4000 plus 5000 that is 9000, 39,000 plus 92,000 equals to 1,31,000, 31,000। अब दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1,90,000 माइनस 1,31,000 क्या होने वाला है, 59,000 आने वाला है तुम्हारा प्रॉफिट, जो कि इस साइड में आने वाला है। क्या लिखने वाले, टू ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद क्या लिखने वाले, ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे करके हम लोग को प्रेजेंट करना होगा। बिकॉज वेजेस फैक्ट्री से रिलेटेड है और एक्सपेंस है। वेजेस मतलब क्या होता है, कोई तुम्हारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसको तुम सैलरी या वेजेस दोगे ना, सैलरी नहीं दोगे, वेजेस दोगे ना, तुम्हारे लिए वो इनकम है या एक्सपेंस है, जो भी एकदम जो भी एक्सपेंस वो डेबिट साइड में आता है, एंड जो भी इनकम होता है वो क्रेडिट साइड में आता है। क्यों, बिकॉज इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस याद है, ट्रायल बैलेंस में हम लोग करते थे, ट्रायल बैलेंस में जो भी एक्सपेंस है, देखो फर्स्ट जगह पे जो दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सपेंस डेबिट और एसेट डेबिट, बाकी LIC क्रेडिट में होता है। शॉर्ट में बोल सकते हैं ना, EA एक्सपेंस एसेट डेबिट, LIC क्रेडिट, दैट मीन्स इनकम क्रेडिट में जाएगा, एक्सपेंस डेबिट में आएगा। तो वेजेस तुम्हारे लिए क्या है, वेजेस क्या है बताओ, एक्सपेंस है ना, इसीलिए देखो डेबिट साइड में आया, और सेल्स क्या है, इनकम है ना, इसीलिए क्रेडिट साइड में गया। जो भी इनकम होगा वो क्रेडिट साइड में जाने वाले। क्लियर, ये वाला होमवर्क रहेगा, घर से करके लेके आना है। बस तुम लोग बताओगे ये स्टॉक क्या स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, फिर सेल्स रिटर्न कहाँ से माइनस हो जाएगा, सेल के साथ माइनस हो जाएगा, और सेल कहाँ पे लिखेंगे, बाई सेल्स, बाई सेल्स 20 लाख, उससे सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। ओके, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टू वेजेस, ऊपर में आ जाएगा परचेस, परचेस से हम लोग क्या माइनस करेंगे, परचेस रिटर्न माइनस कर देंगे। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, गुड्स सैंपल में हम लोग देखे थे ना, गुड्स सैंपल माइनस होता था, तो सैंपल एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सैंपल भी लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो। तो एक साथ ना ये दोनों एक साथ एक जगह पे लिख देना, मतलब 25 भी यहाँ पे लिखना, 50 भी यहाँ पे लिखना, फिर माइनस करके बाहर कर देना। क्लियर, जैसे हम लोग लिखे थे 2 लाख 20 लाख 50 माइनस 25 माइनस 50, एक बार में बाहर। ओके, उसके बाद कैरेज इनवर्ड क्या पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड आने वाला ही नहीं है। क्यों, कैरेज आउटवर्ड मतलब गुड्स को बाहर लेके जाना है, कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स को तुम इनर में लेके आ रहे हो। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड है और एक कैरेज आउटवर्ड है। ओके, तो कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। कैरेज इनवर्ड कहाँ पे आने वाला है, एकदम कैरेज इनवर्ड, ट्रेड इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, सब ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले हैं, टू साइड में। जहां पे यही कैरेज आउटवर्ड हो जाएगा ना, या फिर फ्रेड या फिर कार्टेज, वही PL में चला जाएगा, बट टू में आने वाले, याद रहेगा। तो कैरेज आउटवर्ड एंड सैलरीज PL अकाउंट में जाने वाला है, यहाँ पे नहीं आने वाले, बिकॉज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अच्छा, यहाँ पे फ्रेड, ओके समझ में आ गया। अच्छा,
नेक्स्ट बस इतना ही, और बस फ्रेट इनवर्ड आ जाएगा टू साइड में, हो गया। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000 क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो दोनों साइड का टोटल जब करेंगे ना, 1,50,000 प्लस 19,75,000, ये सब जो टोटल करेंगे, ये वाला टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो कितना है 1,50,000 एकदम, 1,50,000 प्लस 19,75,000 प्लस 1,10,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000, जब टोटल कर रहे थे हम लोग को मिल रहा था 22,75,000। क्लियर। और इस साइड का जब टोटल करेंगे 19,500, सॉरी 19,50,000 2,50,000, दोनों को जब प्लस करेंगे कितना आता है 22,00,000। दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, दोनों में से ज़्यादा कौन सा है बोलो, 22,75,000, तो दोनों साइड में वही बैठेगा। और जो बैलेंसिंग फिगर आने वाला है 22,75,000 माइनस 22,75,000, कौन सा साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इस साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, बाई ग्रॉस लॉस हो जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर अगर इस साइड में आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर इस साइड में आया तो ग्रॉस लॉस। तो ये घर से एक बार करके लेके आना है, ठीक है। और एक चीज़ बता देते, ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग घर से करके आना। इसमें इसमें एकदम इसमें बहुत सारी चीज़ है, खाली क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता रहना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है 88,000 एंड मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 84,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होगा कॉस्ट 88,000, मार्केट वैल्यू 84,000। इन दोनों में से जो लोअर होगा वो होने वाला जो कि है 84,000। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में क्या लेने वाले 84। बाकी देखो, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, वेजेस एंड सैलरीज, और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। ये कौन सा सम है, ये कौन सा सम है, जो हम लोग पहला वाला सम किए थे उसी का ही कंटिन्यूएशन है। बट यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दोनों दिया हुआ है, दोनों में से कौन सा लेना है, जस्ट ओपनिंग वाला। ये सिमिलर प्रॉब्लम हुआ जो तुम्हारे बुक में 96 में। क्लियर। इससे हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट मोटा मोटी कंप्लीट हो जाता है। जस्ट एक बार देख लो, एक बार देख लो, जस्ट 84,000 यहाँ पे आया, एक बार जस्ट देख लो 84,000 क्लोजिंग स्टॉक इस साइड में आ गया। बाकी तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक है, उसके बाद सेल्स, बाई सेल्स, कैश, क्रेडिट, रिटर्न माइनस करके बाहर, इसके बाद वेजेस, फ्रेट वगैरह सब कुछ डेबिट साइड में, और परचेज वगैरह जो कैश परचेज वगैरह था वो टू परचेज होके। क्लियर।